right, Ji. So in the last lecture, we studied the demand for labor, and now we are on to the supply of labor. We also did wage elasticity of demand, right? So supply of labor. Chale, let's get over with this because these are very easy things. So here we have supply of labor. Number of workers willing and able to work at a firm, industry, at given wage rates, at given wage rates in a given period of time. Holding other factors constant. हाँ जी. Wage increases. What happens to quantity supplied of labor? Wages बढ़ जाएंगी. उस प्रोफेशन में number of people willing and able to work increase करेगा, decrease करेगा? More people will be willing and able to work in that profession. Wages एक profession में कम हो जाएंगी. Less people will be willing and able to work in that profession. Changes in wages will cause a movement along the supply of labor. थोड़ी तेज स्पीड है क्योंकि ये सब कुछ पड़ा है. वही डिमांड पे जो हो रहा है वही सप्लाई पे हो रहा है. Along the supply of labor. So here we have quantity of labor. Number of workers भी ले सकते हैं x axis पे. On the y axis we have wages. This is the supply of labor. At this current wage, let's suppose W1, what is the number of workers that are willing and able to work? N1. What happens when the wage increases? If the wage increases to W2, there will be an extension. There will be an extension along the supply curve. Is this clear? Just like the market supply curve in a product market ka. And what happens if the wage falls? If the wage falls, there will be a contraction along the supply. Is this clear? Is this understood? Everyone is with me? Is this clear? Where were you since so many days? इधर ही नहीं. पक्की बात है. मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं 400 साल बाद देख रहा हूँ आपका. चलें जी. All non-wage factors will shift the supply of labor.
वो फैक्टर्स क्या हैं वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या, कि किस तरह शिफ्ट करेंगे। हाउ विल द शिफ्ट द सप्लाई कर। हाँ भाई, 15 मिनट लेट। हाँ यार, ट्रम्प को भी अगर बुलाते ना तो इतना बिजी वो भी ना नहीं है आजकल जितने तुम आजकल बिजी हो गए। इतना बिजी आजकल ट्रम्प भी नहीं है जितने तुम बिजी हो गए। तुम क्या हो, हेड बॉय हो क्या हो? अच्छा, मैंने कहा यूएसए। यार क्लासे लो, इंसान बनो। ये एक्स्ट्रा करिकुलर्स करो, साथ क्लासेस तो लो ना। हाँ जी। यस। ड्यू टू सम नॉन प्राइस फैक्टर्स, इफ द सप्लाई इंक्रीजेस व्हाट विल हैपन? क्या होगा? इट विल शिफ्ट टू द राइट। बचपन से ये करते आ रहे हैं, एएस में भी ए टू में भी। करें स्पीड मारें, ये बच्चों वाली बातें, लेकिन लिखना जरूरी है। स्पीड मारें, स्पीड मारें। सो दिस इज अ राइटवर्ड शिफ्ट। एंड किसी वजह से अगर लेस पीपल आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एट द सेम वेज लेवल, दैट विल ब्रिंग अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट। उसी वेज पे देखें। नाउ लेस पीपल आर विलिंग एंड एबल टू वर्क, दिस इज अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट। चैलेंज नॉन वेज फैक्टर्स causing shifts in labor supply। बना लिया सबने? ज्यादा तेज तो नहीं जा रहा? अभी लेबर मार्केट शुरू ही नहीं हुआ। ये भी हंसी मजाक हो रहा है। लेबर मार्केट आज एंड पे या फिर कल मोस्ट प्रोबेबली शुरू होगा। लेबर मार्केट एमआरपीएल से शुरू होता है। ये तो मैं सिर्फ बेस बना रहा हूं, कुछ भी नहीं है ये। आई बात समझ में? चलें चलें चलें, हरी अप हरी अप। डन। चैलेंज नंबर वन। यस। Why would someone, more people will be willing to work in a profession at the same wage rate, or less people would be willing to work than before in the same profession at the same wage? उसी तनख्वाह पे ज्यादा लोग क्यों काम करने के लिए तैयार होंगे? यस। यस। वी कॉल देम। आप लोग बिजनेसमैन को फ्रिंज बेनिफिट्स कहते हैं। पाकिस्तान में सीएसपीज होते हैं। उनकी अगर मैं सारे नॉन पिक्यूनरी बेनिफिट्स निकाल दूं तो एक असिस्टेंट कमिश्नर जिसका इतना रोब होता है उसकी तनख्वाह क्या होगी? 1,10,000 और मिलती उसको 90,000 है। आई बात समझ में? फ्लेक्स नहीं कर रहा, लेकिन इतना तो पेट्रोल लगता है मेरा महीने का। आई बात समझ में? डू वी अंडरस्टैंड दिस? ठीक है, तो पैसे बड़े कम है, फिर क्यों करते हैं वहां पे काम? हर बंदा क्यों मर रहा है सीएसएस करने के लिए? नॉन पिक्यूनरी बेनिफिट्स। ठीक है, और एक और चीज भी है, वो बाद में आएंगे। समझ आई बात की? कैन यू हैंडल दिस? लिखने की जरूरत है क्या? लिख लेते हैं चलें। जितने हायर द नॉन पिक्यूनरी बेनिफिट्स, राइटवर्ड्स।
लेफ्टवर्ड्स। मेक सेंस? नंबर टू, ट्रेंड्स। आजकल किसका ट्रेंड आया हुआ है? सीएस का। सीएस का, कंप्यूटर साइंस का, डेटा साइंसेस का। कंप्यूटर 2 साल पहले सीएस याद है कितने बच्चे लेते थे ए लेवल्स में? 3, 4, 5, 6, 10। ठीक है, बीएमआई वगैरह में कोई 35, 40 बच्चे। अभी 300 बच्चा ले रहा है। क्यों? ट्रेंड आया हुआ है। एक जमाना था किसका ट्रेंड था? एमबीए का। ठीक है, फिर एक जमाना था सीए का, ट्रेंड आ गया। हर बंदा मुंह उठा के सीए। अब आजकल किसका आया हुआ है? डेटा साइंसेस, कंप्यूटर साइंसेस। ठीक है, इसका आया हुआ है। डू वी गेट इट? कर लेंगे ट्रेंड्स को हैंडल? चलें जी, और आ जाएं। जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी जितनी ज्यादा, मोर पीपल विल बी विलिंग एंड एबल टू वर्क इन दैट प्रोफेशन। व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? हाँ, वर्किंग कंडीशंस अच्छे हो गए। तो सीन ऑन, बुरे हो गए तो सीन ऑफ। चलें जी। लेबर फोर्स। लेबर फोर्स के अंदर फिर बहुत सारी चीजें। पॉपुलेशन है, नेट माइग्रेशन है। जैसे पाकिस्तान में आजकल अब शॉर्टफॉल फील होना शुरू हो गया। एक्सपर्ट का नंबर वन डॉक्टर्स है। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डॉक्टर्स आर लीविंग। ठीक है, तो डॉक्टर्स का एक इशू बन रहा है पाकिस्तान में। और जितने भी इवन के अभी डेमोज हो रहे थे एक स्कूल के इस सेशन से पहले, पहले डेमो में ऐसे ऐसे बंदे आते थे। अब इतने डेमोज लिए, इतने डेमोज लिए तो कोई क्वालिटी वो नहीं, क्योंकि ब्रेन ड्रेन बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा है। हर पढ़ा लिखा आदमी बस बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो लेबर फोर्स को बहुत सारी चीजें अफेक्ट कर सकती हैं। चलें जी, अगली चीज। इससे ठीक होगा, इससे खराब नहीं होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ जब तक नहीं होगी भाई, तब तक कुछ नहीं होगा। वेज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जब तक एक हल है बस, इंडस्ट्री। जब तक मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे आप कुछ, मैन्युफैक्चर का मतलब एज इन आईटी हो, बेशक बेशक टूरिज्म हो, जब तक इंडस्ट्री नहीं चलेगी कुछ भी नहीं हो रहा। क्या हो रहा है? ये तो एक आधी चीज है ना भाई, ये 1 अरब क्या चीज है? वो भी उसने बाहर ले जाना है, उसने इधर रखना है। उसने दुबई में अपार्टमेंट लेने हैं, पार्टी करनी है। कुछ भी नहीं होना है, 1 अरब से कुछ भी नहीं होगा जी। वेज इलास्टिसिटी ऑफ पूरी पूरी इंडस्ट्री चाहिए, समझ रहे हो? वेज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इट मेजर्स द परसेंटेज चेंज in quantity supply of labor caused by percentage change in wage। हाँ हाँ, नहीं उससे फायदा होगा, प्राइवेटाइजेशन से इस वक्त पाकिस्तान को फायदा होगा। क्या है? इनकम। गवर्नमेंट को फायदा नहीं पहुंचाना, मुल्क को फायदा पहुंचाना है। आउटपुट तो जनरेट हो रहा है ना। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ लेबर डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन वेज। बहुत ज्यादा इसकी डिटेल रिक्वायर्ड नहीं है। जस्ट लाइक इन दी एस, हमने क्या करना है? सिर्फ इलास्टिक इन इलास्टिक के आपको फैक्टर्स पता होने चाहिए और पता होना चाहिए क्या सीन है। हाँ जी, व्हाट इज दिस? द वेज हैज इंक्रीज्ड
but not many people, very small proportion relative to wage, has is now willing and able to work. The change in quantity supplied, the number of people willing and able to work is relatively smaller than the percentage of in change in wage. क्या ये? क्या ये? इनलास्टिक वैल्यू क्या है? इधर हल्की सी वेज इंक्रीज हुई है, लाखों लोग आ गए हैं भाई काम करने। क्या चक्कर है? क्या चक्कर है? इधर क्वालिफिकेशन टाइम इज लॉन्ग, और इधर क्या है? क्वालिफिकेशन टाइम इज शॉर्ट। किस किस्म की लेबर मार्केट है ये? समझ आई बात की? यस। तो उसके पीछे जाना है ना, रीजंस क्या है, क्या चक्कर है? डू वी गेट दिस? अगर क्वालिफिकेशन, आई टेल यू कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की पे डबल हो गई, तो कल आप सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स बन जाएंगे, है ना? नहीं, क्यों? टाइम लगेगा। पहले एमबीबीएस करेंगे, फिर आप जाके हाउस जॉब करेंगे, फिर पार्ट 1 देंगे, पार्ट 2 देंगे। 10 साल का प्रोसेस है। आई बात समझ में? अगर मैं कह दूं ईंटों वालों की तनख्वाह 10 लाख हो गई है ईंटें उठाने के लिए, तो आप सारी पूरी दुनिया, ईंटें उठाने के लिए क्या चाहिए, कौन सी कोई स्किल चाहिए? आई बात समझ में? डू वी अंडरस्टैंड दिस? अगली बात कर दें, शॉर्ट रन लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में हर चीज की सप्लाई क्या होगी? इनलास्टिक होगी। लॉन्ग रन में इलास्टिक होगी। आगे चलें चलें चलें। अनएम्प्लॉयमेंट इज लो। अनएम्प्लॉयमेंट इज हाई। डू वी गेट दिस? अनएम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, सारे लोग नौकरियों पे लगे हुए हैं। यूर ऑफरिंग अ डबल वेज, बट व्हाट इज हैपनिंग? नॉट मेनी पीपल आर विलिंग एंड एबल टू वर्क फॉर यू। डू वी गेट इट? अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। 1 रुपया भी आप एक्स्ट्रा पे करेंगे, फैक्ट्री के बाहर 400 बंदा खड़ा हो जाएगा आके। डू वी अंडरस्टैंड दिस? तो सप्लाई इलास्टिक होगी। लेबर मोबिलिटी, लेबर इज इमोबाइल लिख दूं? लेबर इज इमोबाइल, लेबर इज मोबाइल। क्या ख्याल है? इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल। इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। डू वी गेट इट? लॉजिक समझें। व्हाट इज द लॉजिक? सप्लाई इज इलास्टिक एंड सप्लाई इज इनइलास्टिक। डू वी गेट दिस? इज दिस डन? चलेंगे हेडिंग जल्दी से। इक्विलिब्रियम इन द लेबर मार्केट। इक्विलिब्रियम इन द लेबर मार्केट।
ये आ गया जी डिमांड फॉर लेबर। ये आ गया जी सप्लाई ऑफ लेबर। इज दिस क्लियर? कर लेंगे हैंडल। दोबारा बनाएं जल्दी से, हरी अप हरी अप हरी अप, मेक इट अगेन, मेक इट वंस एंड देन मेक इट अगेन। ऑल राइट जी। सो बना लिया दोबारा। व्हाट हैज हैपेंड? व्हाट हैज हैपेंड? प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इंक्रीजेस। प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल बढ़ गई है, क्या होगा डिमांड फॉर लेबर को? डिमांड को इफेक्ट होगा सप्लाई को? डिमांड ज्यादा कम, लेफ्टवर्ड राइटवर्ड्स? डू वी गेट दिस? कर लेंगे हैंडल ये सारे शिफ्ट्स, बहुत आसान बातें। इज दिस क्लियर? इज दिस अंडरस्टूड? 10 मिनट्स लेफ्ट। ये तो गड़बड़ हो गई है, क्योंकि MRPL 10 मिनट में नहीं हो सकता, आधे घंटे की चीज है। चलें जी, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।